नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिलीजियस टॉक्स द टॉक्स ऑफ टेल्स। कहा जाता है कि पारसी धर्म की स्थापना आर्यों की एक शाखा ने 700 ईसा पूर्व में की थी। जो राष्ट्र नाम के पैगंबर ने इसे धर्म के तौर पर संगठित किया। इसमें अत्रि कुल के लोग थे। कहा जाता है कि पारसी लोगों को स शब्द के उच्चारण में दिक्कत होती थी, इसलिए वो स को ह बोलते थे। ये लोग भारत में बहने वाली सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे और इसके पूर्व दिशा में रहने वाले लोगों को हिंदू कहने लगे। संस्कृत और हंसकृत क्यों नहीं कहते थे फिर? सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, कैसे पड़ा आखिर हिंदुस्तान का नाम हिंदू से? या फिर कहीं सिंधु से हिंदू तो नहीं आया? ऋग्वेद में भारत को सप्त सिंधु कहा गया है। सप्त का मतलब 7 और सिंधु का मतलब नदियां। सप्त सिंधु यानी 7 नदियां। इसको पारसी किताबों में हप्त हिंदू लिखा गया है। हालांकि इसमें एक अपवाद है कि अगर पारसी लोग सिंधु को हिंदू कहते थे तो उन्हें मौजूदा पाकिस्तान के सिंध प्रांत को हिंद प्रांत या सिंधी को हिंदी कहना चाहिए था, या फिर इस लॉजिक के आधार पर संस्कृत को भी उन्हें हंसकृत कहना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि हिंदू शब्द का जिक्र पारसी किताबों से पहले से ही मिलता रहता है। हिंदू शब्द का सबसे पहला जिक्र विशालाक्ष शिव द्वारा लिखित ब्राह्मी साप्ताहिक शास्त्र में मिलता है। इसके अलावा वराह मिहिर द्वारा लिखी गई बृहन संहिता में भी इसका उल्लेख किया गया है। हिंदू शब्द का उल्लेख बृहस्पति आगम में भी है। बृहस्पति आगम समेत कई आगम जिससे समय काल में लिखे गए थे, उस समय इस्लाम का उद्भव नहीं हुआ था। बृहस्पति आगम में हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख भी है। इसलिए ये कहा जाता है कि भारत के ऋषि मुनियों ने इस धरती को हिंदुस्तान कहा था, किसी विदेशी ने नहीं। बृहस्पति आगम के एक श्लोक में यह भी कहा गया है कि जो हिंसा की निंदा करता है वो हिंदू है। बृहस्पति आगम के एक श्लोक में भारत के क्षेत्र को विस्तार से बताया गया है। इसमें लिखा गया है कि हिमालय से शुरू होकर इंदु सरोवर यानी हिंद महासागर तक जो धरती है वो हिंदुस्तान है। यहाँ इंदु सरोवर में इंदु शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची है। इसी वजह से जानकार मानते हैं कि हिंदू शब्द इंदु से निकला है। जानकार ये भी कहते हैं कि हिमालय शब्द का पहला अक्षर ही और इंदु सरोवर जिसे आज हिंद महासागर कहा जाता है उसका आखिरी अक्षर नंदू को मिलाकर हिंदू शब्द बना है। दरअसल प्राचीन काल में हिंदू शब्द धर्म नहीं बल्कि राष्ट्रीयता का प्रतीक था। उस समय के लोग वैदिक धर्म को मानते थे। उस दौरान किसी और धर्म का उद्भव हुआ ही नहीं था। भारत आने वाले विदेशियों के बाद में राष्ट्रीयता के प्रतीक माने गए शब्द हिंदू को यहाँ के लोगों का धर्म मान लिया। भारत की पुरातन किताबों ही नहीं, विदेशी यात्रियों ने भी अपनी किताबों में हिंदू शब्द का अलग अलग तरीके से प्रयोग किया था। जैसे 7वीं सदी में भारत आए चीनी यात्री हेनसांग ने अपनी किताब में CUकी में सिंधु और हिंदू शब्द का प्रयोग किया। माना जाता है कि उनका मतलब सिंधु और हिंदू शब्द से था। ग्रीक लोग भारतीयों को इंदु कहते थे। माना जाता है कि ग्रीक लोगों ने हिंदू का उच्चारण इंदु कर दिया। इन्हीं कई उदाहरणों से पता चलता है कि हिंदू शब्द इस्लाम के आने से कई 100 साल पहले से ही प्रचलित था। हालांकि अपने अपने क्षेत्र और भाषाओं के हिसाब से सबने इसका अलग अलग उच्चारण किया। इसको किसी ने हिंदू, किसी ने इंतु, किसी ने सिंतु तो किसी ने इंदु भी कहा। लेकिन ये सारे शब्द भारतीय शब्द हिंदू के ही अपभ्रंश रह गए। यह कहना है कि हिंदू शब्द विदेशियों का दिया हुआ शब्द है, ये तो एक अल्प ज्ञान ही कहा जा सकता है। यही वजह है कि कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकिहोली को जब हिंदू शब्द के विषय में पूरा ज्ञान मिला तो उन्होंने अपने बयान पर माफी भी मांगी। तो दोस्तों, आप समझ गए कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और हिंदू एक धर्म में कैसे माना जाता है और हिंदुस्तान का उद्भव कहाँ से हुआ। तो ऐसे ही रोचक तथ्यों की जानकारी लेने के लिए देखते रहिए रिलीजियस टॉक्स द टॉक्स ऑफ टेल्स।